नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएगा जिसमें भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता हो या फिर उन्हें धोखा दिया जाता हो, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नज़र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक ये हादसा दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था और टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए थे। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से सवाल पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है, तब दूसरे पायलट ने जवाब दिया नहीं। वहीं बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 और क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। हालांकि एक व्यक्ति इस दौरान जो था वो बच गया था। AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजनों को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई थी। लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। रिपोर्ट के अनुसार विमान ने सुबह करीब 8:08 पर 180 नॉट्स की अधिकतम इंडिकेट एयर स्पीड यानी IAS हासिल की। इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जो इंजन को ईंधन पहुंचाते हैं, रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल में, जिससे इंजनों में ईंधन आना बंद हो गया और दोनों इंजनों के N1 व N2 रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विमान एयरपोर्ट की परिधि दीवार को पार करने से पहले ही ऊंचाई खोने लगा था। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं है। वहीं AAIB के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे बोइंग 787-8 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए कोई चेतावनी जारी करनी पड़े।